तो लास्ट पार्ट में गोकू, वजीटा, ब्रोली और पांचों एलीट सेयन ज़ेनो के मल्टीवर्स में आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने ज़ेनो को सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि कैसे उस फ्रेडागॉन ने प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल कर लिया। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज़ सुन करके शॉक्ड रह जाता है कि जेनो ने फ्रेडागॉन से पंगा लेकर के रखा हुआ है, और अब क्योंकि फ्रेडागॉन के पास में प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट आ चुका है, तो पता नहीं जेनो के मल्टीवर्स की बारी कब आ जाए और जेनो की बारी कब आ जाए ख़त्म होने की। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, ये तो आपने शायद से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी होगी, लेकिन आखिर आपने ऐसा किया क्यों? आपको मुझे पता था कि वो फ्रेडागॉन पूरे एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है, उसे रोकने के लिए इवन सेलेस्टियल्स को आना पड़ता है, तो फिर आपने उसे चैलेंज क्यों ही दिया कि आप उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करेंगे? जेनो कहता है, मैं मजबूर था ग्रैंड प्रीस्ट, और मैं ईगो में भी था, क्योंकि सभी ओमनीपोटेंट्स की एक बार मीटिंग हुई थी जहाँ पे सभी ओमनीपोटेंट्स ने मिल करके मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया था, खास करके उस फ्रेडागॉन ने। सभी ओमनीपोटेंट्स मेरे ऊपर हंस रहे थे और ये चीज़ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद मैंने सीधे फ्रेडागॉन को चैलेंज दे दिया कि मैं एक दिन उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करूंगा और सब ओमनीपोटेंट से एक एक करके बदला लूंगा, और ख़ास करके उस फ्रेडागॉन से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह, इसका मतलब है कि आपके अंदर भी ईगो है लॉर्ड ज़ेनो। ओमनीपोटेंट होने के बाद भी आपके अंदर ईगो जैसी चीज़ है? ये चीज़ तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ज़ेनो कहता है, किसने कहा तुमसे ओमनीपोटेंट्स के अंदर ईगो नहीं होती है? एक बार तुम कभी ओमनीपोटेंट्स की मीटिंग में आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि सब ओमनीपोटेंट्स अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के पीछे कितने ज़्यादा ईगो में रहते हैं, इन सेयंस की तरह ही एग्जैक्टली। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, खैर लॉर्ड ज़ेनो वो सब बात छोड़िए, अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमें वाकई में इस मल्टीवर्स को सेव करना है, या फिर हम अपने आप को किसी डायमेंशन में कैद कर दें ताकि हम बच जाएं? क्योंकि ये मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा उससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम एक नया मल्टीवर्स का क्रिएशन कर सकते हैं, इवन सेलेस्टियल्स की भी मदद ले सकते हैं उसमें। लेकिन अगर एक बार उस फ्रेडागॉन ने आपको और मुझे ख़त्म कर दिया, तो फिर हम कभी वापस नहीं आ सकते, हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। ज़ेनो कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मैं कायरों की तरह किसी डायमेंशन में जाकर के नहीं छुपूंगा। मैं उस फ्रेडागॉन से फाइट करूंगा, क्योंकि जो भी गलती हुई है ये मेरी वजह से हुई है, और मैं सामने आकर के उस फ्रेडागॉन से फाइट करूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं, लेकिन मैं उस फ्रेडागॉन से फाइट करके रहूंगा, और बाकी सभी ओमनीपोटेंट को ये चीज़ साबित करके ही रहूंगा कि मैं कोई आम ओमनीपोटेंट नहीं हूँ। मैं अगर अपने पे आ जाऊं तो फ्रेडागॉन जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट को भी रोक सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ वो तो समझ गया मैं लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन कैसे? क्या हमारे पास में कोई प्लान है? इवन वो फ्रेडागॉन तो इतना स्ट्रांग है कि वो लिटरली हम लोगों को एक ही पंच में इरेज कर सकता है, हम उसे कैसे ही हराएंगे? जेनो कहता है, हाँ उसे हरा पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे उसकी एक ऐसी कमज़ोरी के बारे में पता हुआ है जिससे हमारा काम काफ़ी गुना आसान हो जाएगा, और शायद से हम उसे हरा भी दें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कमज़ोरी? लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि वो सबसे स्ट्रांगेस्ट ओमनीपोटेंट है, तो आखिर उसकी क्या कमज़ोरी है? जेनो कहता है, "हाँ, उसकी एक मेजर कमज़ोरी है जिसका यूज़ करके सेलेस्टियल्स ने भी फ्रेडागॉन को रोका था, और वो चीज़ है मैजिक। वो फ्रेडागॉन मैजिक से काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर हम मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करें उस फ्रेडागॉन के ऊपर तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्नरेबल है उसके प्रति। भले ही उसके पास में प्रोमोडियल गॉन्टलेट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैजिकल स्पेल्स के सामने फ्रेडागॉन ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, "अ, हाँ लेकिन मैजिक आखिर किसको ही आती है? मुझे नहीं लगता है कि उन एलीट सेयंस को मैजिक आता होगा, और ना ही हमें मैजिक आता है, ना ही उन सेयंस को। तो फिर हम मैजिक कैसे इस्तेमाल करेंगे? जेनो कहता है, हम कर सकते हैं मैजिक का इस्तेमाल। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ ग्रैंड प्रीस्ट?
ग्रैंड प्रिंस जेनो की तरफ देखता है और कहता है नहीं लॉर्ड जेनो, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना वो बिंग हमारे लिए काम फ्री में नहीं करेगा। वो डेफिनेटली हमसे कुछ ऐसी चीज़ डिमांड करेगा जो कि हम उसे नहीं दे पाएंगे। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर वो बिंग पूरा मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाएगा एक। जेनो कहता है लेकिन उसके अलावा उस फ्रेडागॉन को रोकने का और कोई तरीका नहीं है। हमें डेथ की मदद लेनी ही पड़ेगी ग्रैंड प्रीस्ट। तुम जानते हो डेथ को काफ़ी अच्छे से मैजिक आता है और वो फ्रेडागॉन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख सकता है अपने मैजिक की मदद से। उसके पीछे भले हमें कितना ही बड़ा कॉस्ट क्यों ना देना पड़े, मैं दूंगा। लेकिन उस फ्रेडागॉन का हारना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर जाओ डेथ के पास में, उसके डायमेंशन में, और डेथ को यहाँ पे लेकर के आओ। मुझे उससे बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि उस फ्रेडागॉन को हराने का डेफिनेटली कोई और भी तरीका होगा। लेकिन अगर एक बार हम डेथ को ले आए सामने तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा उसके नीड्स को पूरा करने के अलावा। जेनो कहता है मुझे पता है और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि वो डेथ यहाँ पे आए, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उस फ्रेडागॉन को रोकने का। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है, मैं भी उस डेथ को लेकर के आता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। खैर वहीं अर्थ पे सभी इलीट सेयंस काफ़ी सारा खाना खाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ का खाना खा करके। टर्बल कहता है वो इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैं एक रियल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि हमारी मौत उसी डायमेंशन में हो जाएगी उस प्रमोडियल गॉन्टलेट की रक्षा करते करते। मुझे अब लग रहा है कि अच्छा हुआ वो फ्रेडागॉन प्रमोडियल गॉन्टलेट को ले गया। उसी बहाने हमें अर्थ का खाना खाने को मिल गया जो कि अब तक का सबसे बेस्ट है। जिरेक्स कहता है आप सही कह रहे हैं टर्बल, मुझे भी लगता है कि यहाँ का खाना अनबीटेबल है। यहाँ का खाने को कोई भी नहीं मैच कर सकता है। यहाँ का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है। गोकू कहता है मुझे पता था, हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। जितना सुंदर ये प्लेनेट है उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ का खाना है। सभी फूड एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन क्रेस और ज़ोर्बो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। वजीटा कहता है क्या हुआ। टर्बल जी रेक्स काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लेकिन तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो, क्या हुआ। तो ज़ोर्बो कहता है हमें अर्थ से कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ का फूड और ये अर्थ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन हमारे दिमाग से वो प्रमोडियल गॉन्टलेट निकल ही नहीं रहा है। हमारे दिमाग में बार बार वो फ्रेडागॉन आ रहा है और हम बार बार यही सोच करके परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा। क्या वो फ्रेडागॉन सब कुछ ख़त्म कर डालेगा या फिर हम उसे रोक पाएंगे, और रोक पाएंगे तो कैसे। वजीटा कहता है चिंता मत करो लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो एक बार इस मल्टीवर्स को कैसे सेफ रखना है उस बारे में सोच लेंगे, हम तुरंत ही ढाबा बोल देंगे उस फ्रेडागॉन के ऊपर और उसे उसकी औकात दिखा देंगे। भले उसके पास में प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट हो, लेकिन अगर हम सभी सेयंस और एलीट सेयंस एक साथ हो जाएं तो फिर वो फ्रेडागॉन भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो ज़ोर्बो के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। वो कहता है हम्म, तुम ठीक कह रहे हो। तभी ब्रोली कहता है एक मिनट, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम तीन लोग मिल करके कैसे फ्यूजन कर सकते हैं। जेरेक्स कहता है हाँ क्या मतलब आखिर तुम्हारा, तीन लोग मिल करके फ्यूजन। ब्रोली कहता है हाँ, जैसे आप पांचों ने मिल करके उस डायमेंशन में एक एलीट फ्यूजन क्रिएट किया था, उस तरीके से हम तीन सेयंस कैसे फ्यूजन कर सकते हैं, मैं, कैकारोट और वजीटा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम तीनों भी फ्यूज़ कर सकें। तो टर्बल कहता है हाँ है तो ऐसा तरीका, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम तीनों फ्यूज़ कर पाओगे, क्योंकि उस चीज़ को मास्टर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन हम एलीट सेयंस को भी परफेक्टली फ्यूजन करने में काफ़ी सारे अरसे लग गए थे। वो चीज़ करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर उस फ्यूजन के दौरान हल्की सी भी मिस्टेक हो गई किसी भी बीइंग से तो फिर वो पूरा फ्यूजन ही ख़राब हो जाएगा और तुम लोग सही से फ्यूज़ नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता है
कि वो चीज़ पॉसिबल है तुम लोगों के लिए, उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और काफ़ी ज़्यादा साल की ट्रेनिंग लगेगी। ब्रोली कहता है लेकिन स्टिल मुझे जानना है कि आखिर कैसे हम वो फ्यूजन कर सकते हैं, ताकि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम तीनों फ्यूज़ कर सकें। जेरेक्स कहता है मुझे नहीं लगता है टर्बल कि ये हमारी बात मानेंगे। इन्हें जब तक हम बताएंगे नहीं कि दो से ज़्यादा सेंस कैसे फ्यूज़ करते हैं तब तक कि हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। टर्बल कहता है कोई बात नहीं, इन सेंस को भी सिखा देते हैं कि आखिर मल्टीपल फ्यूजन कैसे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें एक खाली जगह पे जाना होगा ताकि कुछ भी डिस्ट्रॉय वगैरह ना हो। इवन ये भी हो सकता है कि वो फ्यूजन करते समय, मल्टीपल फ्यूजन करते समय ये पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन हो भी जाए तो भी कुछ फ़र्क ना पड़े। कोको कहता है ओह, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। वजीटा कहता है क्या, कैसी जगह आखिर? गोकू कहता है बस मेरा हाथ पकड़ो। जिसके बाद गोकू सभी एलीट सेंस को और वजीटा ब्रोली को लेकर के पहुंच जाता है किंग काय के प्लेनेट पे। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे डार्कनेस ही डार्कनेस होती है और ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ पे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास ही कहीं पे हो, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर वार करो या फिर मेरे माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सौदे की बात करने आया हूँ। ना ही मैं तुम्हें कुछ हार्म पहुँचाने आया हूँ और ना ही तुमसे कुछ फेवर लेने आया हूँ। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के सामने से सभी डार्कनेस गायब हो जाती है और उसके सामने डेथ आ जाता है। वो डेथ कहता है सौदा? आखिर कैसा सौदा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे और लॉर्ड जेनो को काफ़ी अच्छे से पता है कि तुम्हें मैजिक आता है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। तुम मैजिक के इस्तेमाल से उस फ्रेडागॉन को रोक सकते हो। तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए उस फ्रेडागॉन को रोकने में जिसके हाथ में प्रमोडियल गॉन्टलेट लग चुका है अब। वो डेथ कहता है प्रमोडियल गॉन्टलेट? ये चीज़ तो सुनी सुनी लग रही है, लेकिन मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरा क्या फ़ायदा होगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम्हें इसके बदले में जो भी चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा वादा है। डेथ कहता है ओ, ऐसा क्या? तो मुझे तुम्हारी मदद करने के बदले में वो तीनों सेयंस चाहिए जिसको कि तुमने इमॉर्टल बना दिया है। मुझे उनको मारना है अपने हाथों से। उन्होंने जो मेरे साइड की हालत की और जो मेरी हालत की थी, मैं वो अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। और मैं तब तक नहीं भूल पाऊँगा उस चीज़ को जब तक मैं उन सेयंस से बदला नहीं लूँगा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो उन सेयंस की मौत के कॉस्ट पे। अगर तुम्हें ये चीज़ मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम रेडी हूँ। ग्रैंड प्रेस्ट मन में सोचता है कि अगर वो सेयंस मर जाएंगे तो हो सकता है कि एलीट सेयंस उन सेयंस का बदला हमसे लें। इसीलिए बेटर यही है कि पहले सब कुछ फिक्स हो जाए, उसके बाद उन सेयंस का बलिदान दें हम। ग्रैंड प्रेस्ट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तुम्हें वो गोकू, वजीटा, ब्रोली मिल जाएंगे और तुम उनके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन वो सेल्स मैं तुम्हें तभी सौंपूंगा जब तुम उस फ्रेडागॉन को हराने में हमारी मदद करोगे और उस प्रमोडियल गॉन्टलेट को लॉर्ड जेनो को सौंप दोगे। डेथ कहता है जैसा तुम कहो ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो खुश होऊंगा तुम्हारी ऐसी मदद करने में। ऐसा करने से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा उनसे से। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तो मेरे साथ चलो लॉर्ड जेनो के पैलेस पे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट डेथ को लेकर के पहुंचता है जेनो के पैलेस पे और कहता है जेनो से कि डेथ मंजूर हो चुका है फ्रेडागॉन के ऊपर हमला करने के लिए और उसे हराने के लिए, लेकिन एक शर्त पे, और वो शर्त ये है कि डेथ को हमें उन सेयंस को सौंपना होगा ताकि डेथ अपना बदला ले सके। जेनो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो भी समझ जाता है कि अगर उन सेयंस का बलिदान नहीं दिया गया तो फिर डेथ उनकी मदद नहीं करेगा और बिना डेथ की मदद के फ्रेडागॉन को हराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जेनो भी मान जाता है कि ठीक है, तुम्हें पहले हमारी मदद करनी होगी उस फ्रेडागॉन को हराने में, उसके बाद तुम उन सेयंस को ले सकते हो। अब आखिर क्या डेथ वाकई में जेनो ग्रैंड प्रिस्ट की मदद करेगा?
उस फ्रेडागॉन को रोकने में। वैसे वो फ्रेडागॉन इतना शक्तिशाली है कि वो डेथ तक को परास्त कर सके, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। और क्या गोकू वेजिटा ब्रोली ट्रिपल फ्यूजन करना सीख जाएंगे, या फिर इससे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी किंग काय के प्लेनेट में। वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैंने नेक्स्ट मूवी पे काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि तुम्हें 17th या फिर 18th ऑफ जून को देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट मूवी का जो टॉपिक है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा।